सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक मस्त टॉपिक पे, वो है नशा। नशे के प्रकार और कुछ नशे लीगल क्यों हैं और कुछ इलीगल क्यों है। तो नशा होता क्या है? नशा बेसिकली वो चीज़ है, या तो वो आपको किसी डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा फोकस कर देता है, या तो वो आपको इतना अनफोकस्ड कर देता है कि आपको रियलाइज़ ही नहीं होता कि आप कहाँ पर हैं। ठीक है, तो जैसे कुछ पैशनेट नशे होते हैं जिसमें आता है प्यार का नशा, दुश्मनी का नशा, कुछ कर गुज़रने का नशा, कुछ ना कर गुज़रने का नशा। ये तो वो हो गए जो आपके मन से जनरेट होते हैं, अपने परिवार को किसी पोजीशन पे पहुंचाने का नशा। लेकिन इसके अलावा कुछ नशे होते हैं, जैसे हो गया दारू का नशा, सिगरेट का नशा, तंबाकू का नशा, चरस का नशा, कोकीन का नशा। ये सारे जो नशे हैं ये बेसिकली केमिकल बेस्ड हैं, जो आपको, आप जिस परिस्थिति में हो, परेशान हो, खुश हो, ये आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं, जिससे आपको प्रेजेंट का पता नहीं लगता, या फिर आप प्रेजेंट में इन्जॉयमेंट फील करते हैं। अच्छा, अब ये बात आ जाती है कि कुछ नशे लीगल और कुछ नशे इलीगल क्यों हैं। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट या सभ्यता या सिस्टम ये चाहता है कि लोग अगर नशे में रहें तो वो हमारी बुराई ना करें, या हमारे बारे में ना सोचें, या हमसे कोई भी उसका नुकसान ना हो, इन द सेंस कि हमारे ऊपर उसका इम्पैक्ट ना आए, लेकिन उसका इकोनॉमिक वैल्यू बना रहे। तो अगर आप बात करेंगे कि एक आदमी अगर दारू का नशा कर रहा है, गुटखे का, पान सुपारी का नशा कर रहा है, सिगरेट का नशा कर रहा है, तो गवर्नमेंट को उसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी मिल रही है और वो आदमी सस्टेन भी कर रहा है। मतलब देखो, आप, कोई आदमी दारू पीता है तो एकदम से तो नहीं मर जाता, या कोई सिगरेट पीता है तो उसे एकदम से कैंसर तो नहीं हो जाता, या कोई गुटखा खाता है तो उसे एकदम से कैंसर हो जाता है। जो बहुत ज़्यादा करता है, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए करता है, तो जाके उसके ऊपर उस नशे का इम्पैक्ट आता है, और वो कहीं जाके कैंसर या दूसरी चीज़ में या किसी और हेल्थ इशू में देता है। उससे भी गवर्नमेंट को नुकसान नहीं है, उसमें भी वो आदमी हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पे हर हॉस्पिटल की चीज़, दवाई या कोई भी चीज़ है, हर चीज़ टैक्सड है, तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट कमाती है। हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पर भी आप अच्छे हॉस्पिटल में अगर चले गए, आपके पास पैसा बहुत है, बड़ा नशा करते थे, महंगी सिगरेट खरीदते थे, महंगी दारू पीते थे, तो बशर्ते आपके पास पैसा बहुत होगा तो आप जाओगे भी महंगे हॉस्पिटल में। तो गवर्नमेंट को हर उस नशे में फ़ायदा है, हर उस नशे को लीगल रखने में फ़ायदा है, जिससे उसको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हो, प्रेजेंट में टैक्स लगा के आपको उस नशे का आदी बनाए रखने में। इसीलिए आप देखोगे कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं होती जो कहती है कि आप सिगरेट दारू नहीं पी सकते। कुछ कंट्रीज़ हैं, जैसे भूटान हो गया, उसमें कुछ चीज़ें बैंड हैं। हमारे बिहार में और गुजरात में अल्कोहल बैन है। ऐसा नहीं है वहाँ नहीं मिलता, मिलता है, लेकिन कुछ एक रिस्ट्रिक्टेड जगह पे, जैसे आप 5 स्टार होटल में रहते हो, या आप कहीं से बाहर से फ्लाइट से आ रहे हो, आप एयरपोर्ट से परचेज़ कर लेते हो, तो उस तरह 2-3 जगह पे से आपको मिल सकता है, लेकिन इन जनरल आपको और कहीं नहीं मिलेगा। वो बात और है कि वहाँ पे छोटी छोटी दुकानें होती हैं जिन्हें कच्ची शराब कहा जाता है, वो खूब बनती है वहाँ पे। एनी विच वेज उसका इकोनॉमिक बेनिफिट इतना नहीं है, वो जो लोकल पॉलिटिशियंस होते हैं वो उसका बेनिफिट ज़रूर उठा लेते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं कि ये जो बाकी नशे हैं ये बैन क्यों है। जैसे कोकीन हो गया, कोकीन अगर देखेंगे तो इसका जन्म जो है ये मैक्सिको की तरफ हुआ। वहाँ पे एक कोको लीव होती है, एक तो चॉकलेट में आती है कोको का, और एक कोको लीव होती है जिसको लोग बहुत नेचुरल तरीके से खाया करते थे और कहते थे ये बहुत स्पिरिचुअल है। और फिर उसमें से धीरे 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 एक प्रोसेस के थ्रू, बहुत लंबी कहानी है, एक प्रोसेस के थ्रू उसके अंदर से जो कोकीन है
वो एक्सट्रैक्ट की गई जो एक वाइट पाउडर बन गया। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें लीगल क्यों नहीं है? ये सारी चीज़ें महंगी तो आती हैं, लेकिन इनके साथ परेशानी क्या है कि अगर ये चीज़ आपने ले ली तो आप इंस्टेंट नशे में इतना ज़्यादा जाओगे कि आप सस्टेन नहीं कर सकते। आपकी जो नॉर्मल ह्यूमन लाइफ है वो आप सस्टेन नहीं कर सकते। आप या तो सीधा ऊपर ही पहुंचोगे या आप इतने ज़्यादा नशे में हो जाओगे कि अगले दिन नौकरी नहीं जा सकते। तो कोई इकोनॉमिक सिस्टम ये नहीं चाहता कि कोई आदमी इतना भी नशे में हो जाए कि वो बर्डन बन जाए इकोसिस्टम के लिए, रादर देन अर्निंग सोर्स। तो दारू क्या है, आप नौकरी करोगे, गधे की तरह काम करोगे, उसके बाद जाके आप वहाँ पे दारू की बोतल खरीदोगे और उसको पियोगे, तो क्या है कि आपसे काम भी करवा लिया इकोनॉमिकली और उसके बाद आपसे नशा भी करवा लिया, उसमें भी आपसे टैक्स वसूल कर लिया और दूसरे तरीके से पैसा कमा लिया। गुटके वाला है वो बेचारा लगा रहेगा और ज़्यादा मेहनत से काम करेगा, गुटके के बाद उसे यही नहीं पता रखता कि उसने कितनी मेहनत की। आप देखोगे जो भी ऐसी टायरिंग जॉब्स होती हैं, जैसे गार्ड खड़ा रहता है पूरे दिन, पुलिस वाले खड़े रहते हैं पूरे दिन, ठीक है, चेक पोस्ट पे, नाके पे, जो ट्रक चला रहे हैं और खेत में, इस तरह के लोग ज़्यादा इस तरह की जो ये आपके बीड़ी और तंबाकू वम्बाकू इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि उनको फिर है ना ये नहीं रियलाइज़ होता कि उनको कहीं दर्द हो रहा है। और उसका बेनिफिट क्या होता है, वो भी इकोनॉमिक बेनिफिट है कि वो बेचारा काम करे जाता है। ठीक है, सिगरेट में भी कुछ इसी तरीके से। तो आप बेसिकली ये समझिए कि जो भी नशा अगर लीगल है तो वो आपके लिए लीगल नहीं है, उसका इकोनॉमिक वैल्यू है। तो उसको लीगल रखने से गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होता है कि आप नशा भी करते रहोगे और आप काम भी करते रहोगे। लेकिन जो भी ऐसे ड्रग्स हैं जिससे इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द ह्यूमन बीइंग ख़त्म हो जाती है, जिससे वो कल मेहनत नहीं करता और वो जाके एक जगह पड़ा रहेगा और वो कहीं पे भी इकोनॉमिकली सिस्टम को मदद नहीं कर सकता, तो ऐसे नशे सारे बैन हैं। और ऐसा नहीं होते हैं, लेकिन इलीगली होते हैं और वो वही आदमी कर पाता है जिसके पास इतना पैसा है, विच इज़ एक्सेस मनी। वरना अगर कोई बेचारा गरीब आदमी उस नशे को पकड़ लेता है तो बहुत ज़्यादा दिन जीता नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये आपको सोचना ज़रूरी है कि आप अपनी इकोनॉमिक वैल्यू किसी भी गवर्नमेंट संस्था के लिए कैसे बनाते हैं। क्या आप सिगरेट, दारू और गुटखा खा के बनाते हैं, या बिना खाए बनाते, या आप अपने परिवार को एक अच्छी लाइफस्टाइल देना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि इन सारे नशों को ना करने से आपको बीमारी नहीं होती, लेकिन एक रेशो होती है जिसकी वजह से हाँ उसका आपका परसेंटेज ऑफ वो बीमारी या वो परेशानी घट जाती है। ठीक है, तो यही चीज़ आपको भी देखने की ज़रूरी है। आप देखेंगे कि गुटखे पे, सिगरेट पे, दारू पे ये सारे लिखते हैं इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन इंजूरियस टू हेल्थ भी होने के बाद भी लोग उसे खा रहे हैं, लोग उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो और आप इसका अच्छा ऐसा कर क्यों रहे लोग? अगर आप देखेंगे किसी भी चीज़ की जो एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है, मैं एक छोटा बच्चा है, मैं उसे कहूँगा बेटा ये काम मत कर, क्या करेगा वो उस काम को ज़रूर करेगा और वो झक मरा के करेगा, लेकिन देखेगा कि ये मेरे को मना क्यों किया जा रहा है और वो करेगा। वैसे ही इन नशों की भी आदत होती है कि आदमी करता रहता है और उसको ये लगता है यार मना कर रहे हैं, कोई मेरे को रोक रहा है इस चीज़ से तो मैं इसे करूं, उसका अलग ही मज़ा होता है। दिस इज़ ह्यूमन साइकोलॉजी कि मैं किसी चीज़ को मना करूंगा तो वो आदमी करेगा ही। अच्छा, अब सिगरेट, दारू ये सब कंपनियां एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकती, ठीक है, डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकती, तो वो कैसे अपने आप को सस्टेन करती है? अब जैसे दारू की कंपनी होगी वो बेचेगी सीडी, आप देखते होगे सीग्राम सीडी, फिल्टर्ड वाटर, सोडा के एडवर्टाइजमेंट, वो सब लेके आते हैं। वो सिर्फ इसलिए लेके आते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इसको अगर कोई भी गवर्नमेंट अलाउ कर देगी एडवर्टाइजमेंट करना तो एक मिनट जी, तो अगर गवर्नमेंट अलाउ कर देगी तो उस गवर्नमेंट के ऊपर एक बदनामी सी आ जाएगी कि यार ये तो गवर्नमेंट ये सब चीज़ें प्रमोट कर रही है। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि उन लोकेशंस पे
या इन बिजनेसेस में डायरेक्ट इस तरह की एडवर्टाइजमेंट नहीं होता, तो वो लोग कैसे करते हैं? वो सोडा बेचेंगे, सेम नाम से सोडा बेचेंगे, सेम नाम से पहले सीडी बेचते थे, बड़े बड़े फिल्म स्टार सीडी बेच रहे हैं आके। ऐसा उस सीडी की कोई वर्थ नहीं होती थी, लेकिन उस एडवर्टाइजमेंट से उसने आपके दिमाग में एक जगह बना ली, ठीक है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बना लिया। वैसे ही पान बहार और ये जितने भी गुटके वाले हैं, वो क्या करेंगे, एक आदमी रोल्स रॉयस से उतरेगा और वो गुटखा खाएगा, हैं, पान खाएगा, और जी पान बेच रहे हैं, देखो जी कितना रॉयल आदमी है। जैसे उस बेचारे ने वो रॉल्स रॉयस और वो इतनी मेहनत, इतनी बड़ी गाड़ी सिर्फ पान खाने के लिए की थी, इतने ऊंचे लोग, ऊंचे विचार, ठीक है। तो इस तरह के ये सरोगेट मार्केटिंग की जाती है, जिससे कि लोगों को यह एक फॉल्स फ़ोटो या एक फॉल्स इमेज बना के इन चीज़ों को बेचा जाता है। तो कोशिश करिए कि आप अपने आप को कौन सी जगह पे रखना चाहते हैं, अपनी इकोनॉमिक वैल्यू कैसे बनाना चाहते हैं, क्या सिस्टम में आपकी ज़रूरत है और आपको किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लाइफ आपकी है, जितना ज़्यादा जिएंगे, जितने अच्छे से जिएंगे, जितने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस लेंगे, वही एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ वैल्यू बढ़ाते हैं। नमस्कार।